जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में फ़ाइन को लेकर जो आदेश जारी किया गया है कि 10,000 से लेकर 20,000 तक फ़ाइन, उसके अलावा उसके साथ ही साथ एडमिशन भी निरस्त किया जा सकता है, उसको लेकर सभी छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विकास पटेल जी, आप लोग भी विरोध कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी जो 9 दिसंबर को एक मैनुअल आता है प्रोक्टोरियल इंक्वायरी का, जिसमें बहुत सारे फाइन के नए नए कैटेगरीज में 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जहाँ आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट हैं जो अगर किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उस पर सिर्फ 10,000 का फाइन। आप कैंपस में एंटी नेशनल एक्टिविटी करना चाहते हैं, देश विरोधी नारे लगाना चाहते हैं, तो आप 10,000 रुपये का फाइन दीजिए और करिए। इसके अलावा जब आप अपने राइट्स के लिए अगर लड़ना चाहते हैं, आपके हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा है, 11 बजे के बाद कहीं पानी नहीं आता, बिल्डिंगें गिर रही हैं, लाइब्रेरी का इशूज़ है, लोगों के पास बैठ के पढ़ने के लिए स्पेसेस नहीं है, साइंसेस पे पूरा फंड कट हुआ है, वहाँ पे कोई बेसिक जो सुविधाएं होती हैं वो नहीं है। अगर उसके लिए आप घेराव करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अपने राइट्स की बात करते हैं, अगर आप अपने स्कॉलरशिप के लिए जाके अगर स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में अगर बात करते हैं, अगर वहाँ पे आपकी किसी बहस हो जाती है तो ये प्रशासन आप पे 20,000 का फाइन लगाएगा, आपको जेएनयू से रस्टिकेट कर देगा। ये टोटली जो वाइस चांसलर ने फाइन राज शुरू किया है, ये पूरे प्रोक्टोरियल जो ऑफिस है उसको अजय अपना क्या बोलेंगे वाइस चांसलर मशीनरी की तरह यूज करना चाहती है। वो जो भी स्टूडेंट है जो वाइस चांसलर के खिलाफ बोलते हैं, जो स्टूडेंट राइट्स के लिए बोलते हैं, उनको टारगेट करने का, उनको विच हंट करने का पूरा प्रोसेस है। और जो अपने प्रॉक्टर हैं, प्रॉक्टर का इसमें कोई रोल नहीं है। प्रॉक्टर जो है सिर्फ एक पपेट है और वाइस चांसलर के द्वारा ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। इससे पहले भी इस तरह का एक मैनुअल आया था जहाँ पे एबीवीपी ने पूरे इसका विरोध किया था। उसके बाद उस समय वाइस चांसलर ने ये बोल दिया कि मैं तो थी ही नहीं यहाँ पे कैंपस में, यह प्रॉक्टर ने खुद से निकाल दिया। फिर उसी तरह का फाइन राज का एक नोटिस वापस से आता है। यही वाइस चांसलर बीबीसी जब कंट्रोवर्सी हुई थी जेएनयू में, जब बीबीसी का स्क्रीनिंग हो रहा था, तो जब एबीवीपी के कुछ लोगों ने विरोध किया था कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तब जो वाइस चांसलर का स्टेटमेंट ये था कि इस कैंपस में जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, अगर वो पीसफुली कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर कुछ स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कैंपस को इस तरीके से बनाया कि यहाँ पे हर स्टूडेंट अपने राइट्स की बात कर सकता है। लेकिन वाइस चांसलर यहाँ पे फिर वापस कॉन्ट्रडिक्ट कर जाती है अपने स्टेटमेंट से। यहाँ पे फिर उन्होंने नोटिस में ये दे दिया कि आप अगर प्रोटेस्ट करते हो, आप अपने राइट्स के लिए बोलते हो, आप किसी से बहस करते हो, तो आपके खिलाफ फाइन किया जाएगा। अच्छा, पिछला भी एक जारी हुआ था इसी तरह का मैनुअल फरवरी में, और अब फिर से जारी किया गया। उस समय भी वाइस चांसलर के बिना साइन के तो नहीं निकला था। लास्ट टाइम भी वाइस चांसलर है, लेकिन जब ये मामला पूरा उठा तो वीसी ने पल्ला झाड़ के उसको प्रॉक्टर के ऊपर डाल दिया था। इस बार वापस ये 24 तारीख को ईसी में पास हुआ और वाइस चांसलर के अप्रूवल के बाद ही हुआ है। और प्रॉक्टोरियल लास्ट कुछ आप देखेंगे केसेस, ऐसे केसेस में देखा गया है कि प्रॉक्टर ऑफिस लगातार जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, जो स्टूडेंट की राइट्स की बात करते हैं या वीसी के वाइस चांसलर या एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलते हैं, उनको बार बार टारगेट किया जा रहा है। एबीवीपी के कई जो अपने छात्र हैं उनको टारगेट किया गया, उन पर फाइन लगाया गया। इवन दो उनमें कोई एविडेंसेस नहीं थे। हम लोगों ने बोला फाइन लगाया गया, प्रॉक्टर से हम बात करने के कि आपने फ़ाइन क्यों लगाया, हमारे खिलाफ क्या एविडेंसेस है, तो बोला ये फ़ाइन मैंने नहीं लगाया है, वाइस चांसलर ने लगाया। तो वाइस चांसलर किस आधार पे स्टूडेंट पे फ़ाइन कर रही हैं? क्योंकि ये काम तो प्रॉक्टर का है ना कि वो एविडेंसेस देखेगा, वो सीसीटीवी फुटेज देखेगा, ये उसके पास कोई एविडेंसेस हो गए, उसके बेसिस पर फाइन लगाया। वाइस चांसलर कैसे डिसाइड कर सकती है कि स्टूडेंट पे क्या फाइन करना है, क्या नहीं करना है? देखिए, सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये क्या विद्यार्थी परिषद इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगा? जी, जैसा कि ये जो मैनुअल चीफ प्रोक्टर ऑफिस से मैनुअल आया, उसमें रूल्स एंड प्रॉपर कंडक्ट जो फॉर स्टूडेंट्स जो मेंशन किया है, उसको देखने के बाद हाँ, पहला चीज़ को मुझे ये लगता है हाँ कि जो अभी रिसेंटली जो जेएनयू का मोटो लगाया गया, डार्कनेस अनटू लाइट, उसको चेंज करके एक्चुअली रखना चाहिए था डेमोक्रेसी अनटू डिक्टेटरशिप। क्योंकि ये जो मेजर्स है ना, कम्प्लीटली टू स्टिफुल द स्टूडेंट एक्टिविज्म इन द कैंपस एंड जो डेमोक्रेसी के जो बताते हैं कैंपस में डेमोक्रेसी को ख़त्म करके डिक्टेटरशिप लाने का ये और एक तरीका है। और आपको देखा जाएगा तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिव इलेक्शन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? कोविड के बाद हर दुनिया में इलेक्शन हो रहा है, हर जगह हो रहा है, पूरा कंट्री में इलेक्शन हो रहा है। जेएनयू में स्टूडेंट इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये जो स्टूडेंट एक्टिविज़म है, ये डेमोक्रेसी है, उसको ख़त्म करके डिक्टेटरशिप पालन करना चाहते हैं। और इसमें अगर रूल्स में अगर डेप्थ में जाएंगे तो स्टूडेंट्स का कंसर्न रेज करने, अगर कोई भी कंसर्न है रेज करेंगे, या तो अब एडमिन ब्लॉक में करेंगे
हाँ, नहीं तो स्कूल में डीन के पास करेंगे। पहले ये मेजर था 100 मीटर जो सिर्फ एडमिन ब्लॉक में लागू होता था, आज हर इंस्टीट्यूशन, हर जो एकेडमिक ब्लॉक पे, हर एरिया में कर दिया। रोड पे ब्लॉक करोगे तो करो। हम जो गंगा धाबा मतलब साबरमती धाबा पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो इसमें अगर रूल्स में जाए तो कहीं पे भी स्टूडेंट एक्टिविज्म नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेसी को बचाने का तरीका कोई भी सबको ख़त्म करने का ये एक मेजर है। तो हम ये भी तरह से ये बोलना चाहते हैं, इसको खंडन करते हैं। वी कंडेम दिस मैनुअल। हाँ, वी वुड लाइक टू से दैट द एडमिनिस्ट्रेशन शुड रिट्रैक्ट इट, मतलब कम्प्लीटली दे शुड टेक इट बैक एंड रिवाइज विद द सजेशन फ्रॉम द स्टूडेंट कम्युनिटी। तो और भी जो विद्यार्थी परिषद के जो छात्र संगठन है उनसे भी बातचीत करेंगे। वो जो हमारे साथ छात्र हैं, विद्यार्थी परिषद भी विरोध कर रहा है, दूसरे छात्र भी विरोध कर रहे हैं। और बात एक, लेकिन प्रशासन जो बोल रहा है, वीसी की तरफ से जो बात सामने आ रही है, उनका कहना है कि लगातार इस तरह की घटनाएं भी यहाँ पर हो रही थी, जिसकी वजह से ये पिछले दिनों जो दीवारों पर जो लिखा गया, इस तरह की बातें सामने आई, तो उसको लेकर भी ये इस तरह के आदेश जारी किए जा रहे हैं। जो सर्कुलर आया है वो टिपिकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो माइंडसेट होता है, जो ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट होता है, उसका उदाहरण है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि कैंपस में डेमोक्रेसी हो, डिसेंट हो। मान लो कि अगर ऐसी घटनाएं कैंपस में कहीं हुई हैं जहाँ पे मतलब कुछ देश विरोधी तत्वों ने यहाँ पे काम किया है, तो उसके लिए प्रॉपर और भी मैकेनिज्म है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कैंपस में प्रोटेस्ट को बैन कर दोगे, कैंपस में डिसेंट को बैन कर दोगे। अगर कुछ भी कैंपस में समस्याएं होती हैं तो जेएनयू की वाइस चांसलर यही चाहती हैं कि जो यहाँ का छात्र है वो आवाज़ ना उठाए। यहाँ का छात्र हैं बस यहाँ पे आए बैठे, जो वीसी मैम बोले उसको हाँ में हाँ मिलाते हुए वो चीज़ करे। लेकिन जेएनयू का ये कल्चर नहीं रहा है। जेएनयू हमेशा अपने राइट्स के लिए लड़ता रहा है, और जेएनयू हमेशा, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ भी ऐसा गलत होता है, जेएनयू इसके लिए आवाज़ उठाता है, और जेएनयू इसी के लिए मतलब जाना जाता है दुनिया भर में। और उस जो जेएनयू के कल्चर को ये वाइस चांसलर ख़त्म करना चाहती हैं। वाइस चांसलर ऐसे अथॉरिटेटिव ऑर्डर पहले भी लेके आई थी और फिर से लेके आ गया, जिसमें किसी भी तरह का डिसेंट है। हम प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते? हम डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते? कि वही जो एक टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है उसका उदाहरण है। तो देखिए, यहाँ पर सभी, चाहे कोई भी छात्र संगठन हो, चाहे लेफ्ट से जुड़े हुए छात्र संगठन हो या फिर विद्यार्थी परिषद हो, सब इसका विरोध कर रहे हैं, या तमाम दूसरी पार्टियों के भी छात्र संगठन यहाँ पर सब एक सुर में इस जो मैनुअल जो जारी हुआ है, चीफ प्रॉक्टर ऑफिस से मैनुअल, इसका विरोध हो रहा है। सबका यही कहना है इसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए। और हम अभी तक जिन भी छात्रों पर फाइन लगाया गया, किसी ने भी फाइन नहीं दिया, और आगे भी जिस पर फाइन लगाया जाएगा उसको फाइन नहीं देंगे। और हम सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि इसको रद्द करे विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9।